नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। मुझे रेलवे पॉइंट्समैन का वर्क करते हुए 31 यानी कि पूरे 31 महीने हो चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स में सवाल आ रहे हैं कि मुझे स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिली थी और अभी मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। वहीं कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि अभी तक 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है तो मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे और आपको ये बताएंगे कि स्टार्टिंग में मुझे कितनी सैलरी मिली थी और अभी पूरे 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है तो अभी मुझे कितनी सैलरी मिल रही है और इसके लिए मैं अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो चुकी है तो पूरे छत पे पानी भर गया है और अगर इसी तरह से मैं चलते चलते वीडियो बनाऊँगा तो मैं यहाँ पे पैर फिसल के गिर भी सकता हूँ। और हमारे यहाँ जो पीछे खेत हैं, देखिए यहाँ पे फसल जो है गेहूँ की वो पलट चुकी है, यानी कि आड़ी हो चुकी है, हमारी भाषा में इसको कहते हैं। तो चलिए, हमारे पास ये जो चेयर है और ये स्टैंड है, इसकी मदद से हम अपनी टैबलेट के थ्रू अपनी सैलरी स्लिप दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिली थी और अभी कितनी सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों, अभी आपके सामने स्क्रीन पर हमारी सैलरी स्लिप दिख रही होगी जो कि लेटेस्ट जनवरी 2026 की हमारी सैलरी स्लिप है और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हमारी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। तो लेटेस्ट कितनी सैलरी बनी है ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम स्टार्टिंग सैलरी बता देते हैं। तो देखो, स्क्रीन पे आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो वो 7 अगस्त 2023 को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। 07/08/2023 ये हमारी ज्वाइनिंग की डेट थी। और इस डेट को जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमारी लगातार 2.5 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं आई थी, क्योंकि इतने दिन तक हमारी ट्रेनिंग और LR चली थी, जिसको LR मतलब लर्निंग चली थी। वहाँ पे फिजिकल तरीके से हमको सिखाया गया था काम कि किस तरह से करना है। और टोटल 2.5 महीने ये दोनों चीज़ें चली थी, ट्रेनिंग और LR। इतने दिन चलती नहीं है, लेकिन हमारी लंबी चल गई थी पोस्टिंग ना होने की वजह से। तो 2.5 महीने की मेरी एक साथ जो सैलरी आई थी वो आई थी 72,000 कुछ रुपये आई थी। तो ऑन एवरेज हम 72,000 रुपये मान लेते हैं। तो 2.5 साल की हमारी 2.5 महीने की ये सैलरी थी। तो आप 2.5 से इसमें भाग दे देते हैं तो जितनी भी सैलरी आ रही है तो इस हिसाब से हमारी मंथली सैलरी आई है। और मंथली सैलरी हमारी सिर्फ इतनी आती थी कि 18,000 हमारा बेसिक पे हो जाता था और उस टाइम पे लगभग 50% के समथिंग DA चल रहा था। तो 9,000 रुपये वो मान लीजिए। तो हमारे जो ओवरऑल इनको जोड़ेंगे तो 27,000 रुपये हमारी सैलरी इस हिसाब से महीने भर की हो जाएगी। इसके अलावा हमारा और कुछ भी नहीं आया था। उस टाइम पे हमें ड्रेस अलाउंस भी नहीं दिया गया था। तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग सबसे पहली वाली सैलरी की बात। चलो, अब हम लेटेस्ट सैलरी की बात करते हैं कि हमारी स्टार्टिंग में 27,000 शुरुआती सैलरी मिली थी। चूँकि 27 में से कुछ कटता भी नहीं था, ना कोई NPS ना कुछ भी नहीं कटता था। अब हम लेटेस्ट सैलरी स्लिप पे हम आ चुके हैं जो कि जनवरी 2026 की है। झांसी डिवीज़न में जिसमें हम कार्य करते हैं। और यहाँ पे हमारा कर्मचारी का विवरण यानी कि एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह जो मैंने प्राइवेसी के तौर पे हाइड कर दिया है। यहाँ पे हमारा नाम लिखा गया है अंकुश और पॉइंट्समैन B अभी मैं हूँ। हमारे साथ एक अन्याय ये भी हुआ है कि हमें पॉइंट्समैन B से पॉइंट्समैन A 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है और बनाया नहीं गया है, जबकि किसी किसी डिवीज़न में तो सिर्फ 2 साल में ही बना दिया गया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, स्टेशन बिल यूनिट आधार नंबर। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। ये हमारी कार्यग्रहण तिथि यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 7/8/2023। लेवल 1 की पोस्ट पर भी मैं कार्य कर रहा हूँ। लेवल 2 शायद इस जुलाई में ही कर देंगे तो लेवल 2 हो जाऊँगा। मूल वेतन हमारा 19,100 फिलहाल में है। वेतन वृद्धि तिथि करेंगे तो 1 जुलाई 2026 को हमारी जो है इंक्रीमेंट डेट है। यहाँ मोबाइल नंबर और इस तरफ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे हमारा PF नंबर, पेमेंट की जो डिटेल है, पैन कार्ड नंबर वगैरह लिखा गया है। अब हम आते हैं हमारी एग्जैक्ट जो चीज़ है उसके ऊपर, जो कि हमारा यहाँ पे बेसिक पे। तो यहाँ पे हमारा बेसिक पे 19,100 है। हमने शुरुआत में ही बताया था, तो 19,100 हमारा बेसिक पे हो जाएगा। इसके बाद DNS अलाउंस की बात करें तो 58% के लगभग ये चल रहा है, तो 11,078 रुपये ये बन जाएगा। HR यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो 1,910 रुपये हमारा HRA बन जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हमको 1,422 रुपये पर मंथ मिल जाता है। इसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करें तो नाइट ड्यूटी अलाउंस हमको मिल गया है इस महीने का 1,811 रुपये। और एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस है जो कि 480 रुपये एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस के मिल जाते हैं। और इसको अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 35,801 रुपया हमारा ये सारे अलाउंस मिलाकर बन जाता है। अब इसमें से हमारी कुछ कटौतियाँ भी हो जाती हैं। कटौतियों में देखो, सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम के तहत 3,018 रुपये कटते हैं और रेलवे इंश्योरेंस स्कीम C के तहत 30 रुपये ये कट जाते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी कटिंग है वो हो जाती है 3,048 रुपये की। 3,048 रुपये हमारी कटौती हो जाती है। और 35,801 रुपये में से 3,048 रुपये अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारी जो सैलरी है वो बनती है 32,753 रुपये, जो कि 32,753 रुपये इस महीने की हमारी सैलरी आई है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहले महीने की सैलरी थी ट्रेनिंग की वो 27,000 सैलरी थी। खैर ट्रेनिंग के बाद की अगर हम बात करें तो लगभग हमारा बेसिक पे और जो सारी चीज़ें हैं एचआरए वगैरह नाइट ड्यूटी वगैरह सब मिलाकर हमारा लगभग 31,000 पेमेंट बन जाती थी। लेकिन ये जो 3,048 रुपये हैं तो हमेशा ही कटते हैं, तो ये कट जाते थे। इस हिसाब से हमारी 28,000 सैलरी इन हैंड आती थी और अभी के समय पे इन हैंड हमारी 32,753 सैलरी आ रही है। मतलब लगभग 4,000 रुपये ही हमारे सिर्फ बढ़ाए गए हैं। बाकी जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले 800 कुछ बढ़े थे, इसके बाद 900 कुछ बढ़े थे, फिर 1100 कुछ बढ़े थे। इस तरह से हमारी अभी तक 4 बार सैलरी बढ़ चुकी है। इस बार का फिर से डीए जब बढ़ेगा तो जितना भी बढ़ जाएगा, फिर जुलाई में फिर से इंक्रीमेंट लगेगा और लेवल भी हमारा लेवल 1 से लेवल 2 हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी सैलरी का ब्रेकडाउन था। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी स्टार्टिंग में क्या सैलरी थी और फिलहाल में कितनी बढ़ के हो चुकी है, ये हकीकत है। और कई लोग सोचते हैं कि रेलवे में जल्दी से यहाँ पे सैलरी बढ़ जाती है, तो ऐसा भी नहीं होता है। खैर हमारे 4,000 कुछ रुपए बढ़े हैं अगर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है और बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। भविष्य में अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोशन लेंगे तो उसमें भी हम आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर किसी और पोस्ट की सैलरी स्लिप के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए है तो उस पोस्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।